गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज, आज का जो ये सेशन है इसमें हम लोग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारा लेक्चर 20 है इसमें कवर करेंगे। तो जो भी अब न्यू एस्पायरेंट हैं आप इस लेक्चर को मिस ना करिएगा। जो भी आपके जूनियर हैं या बैचमेट है या सीनियर जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट हम देखते हैं क्या क्या कवर करेंगे इस लेक्चर में। देर आर 8 फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन: इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? पहला जो हमारा है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विद इन यू इफ ऑफन कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब जो सेम खुद से ही कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। विद इन वन सेल्फ इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। खुद से ही कम्युनिकेशन करने को ही इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जनरली वी थिंक दैट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 2 or more पर्सन बट जस्ट लाइक ऑफ द टाइम यू स्पेंड टॉकिंग टू योर सेल्फ। तो कुछ समय ऐसा होता है जब हम लोग खुद से ही मतलब खुद के बारे में सोचते हैं, खुद से ही बात करते हैं, उसी को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलता है। Sometimes the conversation is silent one, but sometimes you actually speak aloud। तो कभी कभी ये शांत होता है, कभी कभी आप अकेले मतलब कुछ बातें करते हैं, उसी को बोला जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो रीडिंग न्यूज़पेपर हो गया, रीडिंग बुक हो गया, ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग बिटवीन 2 or more people थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मेथड। It often include face-to-face exchange of information in a form of voice, facial expression, body language and gestures। तो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है इसमें 2 या 2 से अधिक कुछ बीचों के बीच मतलब 2 or more जो पर्सन होते हैं उनके बीच मैसेज का ट्रांसफ़र होता है, वो वर्बली और नॉन वर्बली होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है। टॉकिंग टू ए फ्रेंड इन ए कैंपस इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद अदर इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो मतलब हम लोग जो कैंपस में या कहीं भी अपने फ्रेंड से जो बात कर रहे हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन जो होता है क्लासरूम में उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। देन ग्रुप कम्युनिकेशन विद ए ग्रुप ऑफ पीपुल वेयर ऑडियंस आर होमोजेनियस इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जब होता है डिफरेंट टाइप ग्रुप के बीच कम्युनिकेशन, ग्रुप में जो इंडिविजुअल होते हैं जो होमोजीनियस टाइप के होते हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन इन दिस ग्रुप इज बेसिकली पर्सनल इन नेचर व्हेन सेवरल पर्सन फॉर्मलाइज देयर रिलेशनशिप बाय मीटिंग टू कंबाइन टैलेंट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और मेक ए डिसीजन बाय फॉर्म ए वर्क ग्रुप। तो कम्युनिकेशन जो होता है इस टाइप का वो एक सिंगल कमांड होता है या एक सिंगल जो टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के टैलेंटेड पर्सन वर्क करते हैं एक ग्रुप में, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ इन टीम्स ग्रुप। तो ग्रुप कम्युनिकेशन जो मोड है कम्युनिकेशन का वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसी को हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। देन मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ imparting एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया टू ए लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो मास कम्युनिकेशन वह प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसमें हम लोग मैसेज का, आइडिया का एक्सचेंज करते हैं मास मीडिया के थ्रू। जस्ट लाइक रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, जो डिफरेंट मोड होते हैं मीडिया के उसके थ्रू, उसी को मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। दे आर रैपिड बिकॉज द मैसेज आर मीन टू रीच ए लार्ज ऑडियंस विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो रैपिड होता है मतलब क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, कम समय में मैक्सिमम ऑडियंस को कवर करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन: टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड इंटरनेट बेस्ड वेबसाइट स्पेशली ब्लॉग्स। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन हो गए, टेलीविजन हो गए, रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, ये सब मास कम्युनिकेशन में आते हैं। कॉमन कम्युनिकेशन चैनल इन मास कम्युनिकेशन include television, radio, social media and print media. Example of mass communication include commercial advertising, public relationship, journalism and political campaigning। तो कॉमन जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं मास कम्युनिकेशन को वो इंक्लूड करते हैं टेलीविज़न को, रेडियो को, सोशल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, और जो इसके एग्जांपल्स हैं मास कम्युनिकेशन के वो स्पेशली कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में, पब्लिक रिलेशंस में, जर्नलिज्म में यूज किए जाते हैं। देन पब्लिक स्पीकिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर ए स्पीकर
speaker address to a group or mass of people on a predetermined थीम suiting the association। तो पब्लिक स्पीकिंग जो होता है वो एक जो स्पीकर होता है उसको पहले से डिसाइड किया जाता है कि आपको इस टॉपिक पे बोलना है और जो ऑडियंस होते हैं वो सुनते हैं। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर केयरफुल मैसेज प्रिपरेशन एंड एबिलिटी टू फेस ए लार्ज ग्रुप एंड सेंसिटिविटी टू वाट आर ऑफन वेयर सुटेबल फीडबैक रिस्पॉन्सेज। तो फॉर्म जो कम्युनिकेशन का है वो केयरफुल मैसेज का जो स्पीकर होता है वो ट्रांसफ़र करता है और वो जो वहाँ से पब्लिक बैठी होती है उससे फीडबैक भी उसको मिलता है। पब्लिक स्पीकिंग इज गिविंग स्पीच फेस टू लाइव ऑडियंस। तो पब्लिक स्पीकिंग जो होता है वो स्पीच सच टाइप की स्पीच होती है जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है स्पीकर और ऑडियंस के बीच में, लाइव होता है। हाउ एवर ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इट इज़ मॉडर्नली व्यूड एज एनी फॉर्म ऑफ स्पीकिंग बिटवीन एन ऑडियंस एंड स्पीकर। देन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। The direction of communication may be from bosses to employees, often called as downward or top-down communication। तो जब जो डायरेक्शन होता है कम्युनिकेशन का वो बॉस से एम्प्लॉय की तरफ जब आता है या हायर जो स्टेटा होता है लोअर स्टेटा की तरफ आता है उसी को हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन इंफॉर्मेशन एंड मैसेज फ्लो डाउन थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल चेन ऑफ कमांड आर हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड मैसेज एंड ऑर्डर स्टार्ट एट द अपर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड मूव डाउनवर्ड द बॉटम लेवल। तो जो बॉस से या डिफेंड जो मैनेजर होते हैं उनसे जो एम्प्लॉय तक आता है उसी को हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में फ्रॉम सच एज स्टाफ मीटिंग, कंपनी न्यूज लेटर, कंपनी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑर्डर्स। देन अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड में आप लोग देख सकते हैं सब ऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ कम्युनिकेशन जाता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोइंग फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ ए हायरार्की ऑफ to the upper level. This type of communication is becoming more popular in organization as traditional form of communication are becoming less popular। तो अपवर्ड जो होता है इसमें जो सबसे छोटा एम्प्लॉय होता है या सबऑर्डिनेट्स होते हैं वहाँ से जो मैसेज होता है वो जो हमारे सुपीरियर होते हैं बॉस उसकी तरफ जाता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन हेल्प एम्प्लॉयज टू एक्सप्रेस देयर रिक्वायरमेंट्स आइडियाज एंड फीलिंग फॉर द टॉप मैनेजमेंट। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस डिसीजन। इट्स हेल्प in altering top management about the requirement of change in an organization। And then horizontal communication, when the communication is being done among employees of similar level it is known as horizontal communication। तो जो सेम लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच जब कम्युनिकेशन होता है उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन दैट फ्लोज laterally within the organization involve person at the same level of organization। horizontal communication normally involve coordinating information and allow people with the same or similar rank in the organization to cooperate। Thank you for your attention। Then models of communication। मॉडल्स क्या होता है? मॉडल आर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स और ऑपरेशन। दे आर यूजफुल थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज इन सोशल साइंसेज फॉर एक्सप्लोनेटरी पर्पजेज। तो मॉडल जो होते हैं वो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रक्चर का, ऑब्जेक्टिव का, ऑपरेशन का, जो कि थियोरेटिकली किसी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको ईजिली प्रेजेंट करता है। दे मे बी यूज टू शो द साइज, शेप और रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स और कंपोनेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्रोसेस। तो ये इजीली प्रेजेंट करता है साइज, शेप, रिलेशनशिप जो डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसको। ये मॉडल में आल्सो भी यूजफुल इन एक्सप्लिकेटिंग द वर्किंग ऑफ ए सिस्टम। तो ये वर्किंग ऑफ सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। देन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल आर सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस विच हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग हाउ कम्युनिकेशन वर्क कैन बी डन। तो जो कम्युनिकेशन मॉडल होता है वो सिस्टमेटिक प्रेजेंट करता है कि कम्युनिकेशन किस तरह से वर्क करता है। देन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, जो हमारा फर्स्ट टाइप है कम्युनिकेशन मॉडल का वो लीनियर मॉडल है। इसमें इंपॉर्टेंट जो हो चैनल, जो लीनियर मॉडल है वो सबसे ज़्यादा हमारा लीगेंस का मॉडल है। देन ट्रांजैक्शनल मॉडल, इंटरेक्शनल मॉडल। देयर आर वेरियस मॉडल कम्युनिकेशन गिवन डिफरेंट स्पेशलिस्ट। दे आर तो मतलब जो डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं वो डिफरेंट साइंटिस्ट जो उनके द्वारा किया गया था, जो स्पेशलिस्ट है। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट परसेसिव मॉडल जो था वो अरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। देन हारोल्ड लैसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। देन लीगेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। देन शेनन एंड वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। देन रोजर्स एंड शूमेकर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हमारा फर्स्ट परसेसिव मॉडल था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडल इन हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी।
कम्युनिकेशन थ्योरी में इसी को फर्स्ट हमारा कम्युनिकेशन मॉडल माना जाता है। इट इज़ कंसिडर एज द परस्यूसिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको परस्यूसिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। इन विच वर्ड परस्यूसिव मीन द ट्रू आर कॉमनली एक्सेप्टेड। तो परस्यूसिव की जो मीनिंग होती है वो ट्रू आर कॉमनली एक्सेप्टेड होता है। इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, स्पीकर होता है, स्पीच होती है, मैसेज होता है, ऑडियंस होता है। ड्रॉबैक इसका यही था कि इसमें नो मीडियम और नो फीडबैक था। देन Harold Laswell model of communication. Laswell 1948 was one of the earliest social scientists who come up with a rudimentary model of communication in which the word rudimentary means relating to basic fact or principle. तो पूछा जाता है कि रूडिमेंट्री मॉडल किसने दिया था, तो लेसवेल ने दिया था 1948 में। और जो रूडिमेंट्री की मीनिंग होती है वो रिलेटिंग टू बेसिक फैक्ट और प्रिंसिपल, तो रिलेट करना जो बेसिक फैक्ट है उनको। तो इसके जो मॉडल में थे, इनका कम्युनिकेटर था हु, देन हमारा मैसेज था, देन हमारा मीडियम था, देन रिसीवर था, देन इम्पैक्ट था। तो इसका जो ड्रॉबैक था वो फीडबैक नॉट मेंशन एंड लीनियर मॉडल, सबसे बड़ी जो फीडबैक इन्होंने मेंशन नहीं किया था। देन लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीगन्स डिफाइंड कम्युनिकेशन एज ए प्रोसेस बाय विच 2 or more people exchange idea, facts, feeling, impression in a way that each gains a clear understanding of the meaning, intent and use of message. According to Ligon, successful communication in extension require a skilled communicator sending a useful message through a proper channel, effectively treated to an appropriate audience that respond a desired. तो हम लोग देखते हैं इनके क्या यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुआ, और जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में है सबसे ज़्यादा यही यूज होता है लीगन्स का मॉडल। इन्होंने क्या क्या कम्युनिकेटर को लिया, देन मैसेज को लिया, देन इन्होंने चैनल को लिया, देन ट्रीटमेंट को लिया, देन ऑडियंस को लिया, देन रिस्पॉन्स को लिया। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। देन शेनन एंड वेवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। शेनन एंड वेवर डेवलप्ड इंफॉर्मेशन थ्योरी एज ए मेजर फॉर द अनसर्टेनिटी इन ए मैसेज। तो शेनन और वेवर ने जो डेवलप किया था, इनका जो मैथमेटिकल मॉडल था, दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। तो फर्स्ट टाइम पे नॉइज को इन्होंने यूज किया था शेनन और वेबर ने। इट इज़ कंसिडर एज द लीनियर एंड वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनको वन वे मॉडल कम्युनिकेशन माना जाता है। शेनन एंड वेबर में क्या क्या था, सोर्स था, ट्रांसमीटर था, चैनल था, रिसीवर था, डेस्टिनेशन था, और नॉइज को इन्होंने यूज किया था। ड्रॉबैक क्या था, फीडबैक वॉज मिसिंग विदाउट फीडबैक वी कांट नो इफ द रिसीवर रिसीव्ड और अंडरस्टैंड आवर मैसेज। Then Rogers and Shoemaker model of communication. Rogers and Shoemaker 1971 thought of communication process in term of SMCRE. Source, message, channel, receiver and effect model of communication, which they are source, message, channel, receiver, effect. According to them, a source send a message via certain channel to the receiving individual or which cause some effect, changing the existing behavior pattern of the receiver. Communication in extension may also be thought of as two-way stimulus response situation in which the necessary stimulus is provided by the communicator, the extension agent, in the form of a message, which produce certain response on the audience, the farmer, and vice versa. A favorable response by audience reinforce learning. थैंक यू फॉर योर अटेंशन। सो गाइज, आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहा है। सो प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड है मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।